जय श्री कृष्ण। अब तक हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को अलग अलग तरीके से कर्तव्य कर्म करने का उपदेश दिया। तो अर्जुन के मन में प्रश्न होता है कि जब भगवान इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, फिर भी ना चाहते हो भी मुझसे मतलब वो करने का काम नहीं होता, ना करने का होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसलिए भगवान को अर्जुन अगले श्लोक में ये प्रश्न पूछ रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापेन चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्न अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। अथ मतलब फिर, केन मतलब किसके द्वारा, प्रयुक्तोयम मतलब प्रेरित होकर, अयम पापम चरति पुरुष, यह पुरुष पाप का आचरण करता है। पुरुष मतलब व्यक्ति, मनुष्य। अनिच्छन अपि मतलब न चाहते हो भी, हे वार्ष्णेय बलाद इव जैसे मतलब बलपूर्वक, इव मतलब जैसे, मानो जैसे कोई बलपूर्वक उसको नियोजित करता है। मतलब नियोजित करना मतलब उसको लगाता है। तो इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, वार्ष्णेय, यहाँ पे वार्ष्णेय करके संबोधित किया है। हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय, अथ के तो फिर अयम पुरुष मतलब यह पुरुष, यह मनुष्य स्वयं न चाहता हो भी, अनिच्छन्न भी, बलात् बलात् इव बलात् लगाए हुए की भांति, किससे, केन प्रयुक्तोयम किससे प्रेरित होकर पापम चरति पाप का आचरण करता है। तो आप देखिए, भगवत गीता में भगवान ने और अर्जुन ने परस्पर एक दूसरे को कई नामों से संबोधित किया है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान को वार्ष्णेय कहता है। क्योंकि अध्याय 10 में भगवान ने स्वयं कहा है, वर्षिणाम वासुदेवोस्मि। तो वर्षिणी वंश में मैं वासुदेव हूँ। मतलब भगवान ने वर्षिणी वंश में अवतार लिया, इसलिए उसको वार्ष्णेय कहा गया है। तो अर्जुन वार्ष्णेय कहता है, हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, अनिच्छन्न अपि मतलब न चाहते हुए भी, मतलब अनिच्छ मतलब क्या नहीं चाहता है, मतलब भोग की इच्छा, संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं करना, वो नहीं त्याग करना नहीं चाहते हम लोग। लेकिन अनिच्छन्न भी मतलब पाप करना नहीं चाहते हैं, पाप कर्म करना नहीं चाहते हैं, लेकिन भोग करना चाहते हैं, संग्रह करना चाहते हैं। तो ये अनिच्छन्न भी मतलब क्या नहीं चाहते हैं, किसका त्याग करना चाहते हैं? पाप कर्म करने से इच्छा का त्याग। तो अनिच्छन्नपि और बलात् इव मतलब बलपूर्वक, जैसे कोई नियुक्त करता है। कई बार हमको भी ऐसा महसूस होता है कि हम कोई गलत काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हो जाता है, फिर अपन पछताते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो फिर विचार आता है कि किसने प्रेरित किया हमको इस गलत काम करने के लिए। तो यही उसमें गर्भ संहिता में महाभारत में उसमें दुर्योधन ने कहा है कि जानामि धर्म न मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म
न मे निवृत्ति केन देवेन हृदय स्थित या इसका मतलब दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरी इसमें प्रवृत्ति नहीं होती है, और अधर्म को भी जानता हूँ लेकिन उसमें निवृत्ति नहीं होती है। जैसे मेरे हृदय में कोई देव है, वो मुझे जैसे कराता है वैसे मैं करता हूँ। तो यहाँ भगवान दुर्योधन देव कह रहा है, तो वास्तव में देव का यहाँ पे काम ही है, कामना है। कामना ही मनुष्य को अच्छे बुरे काम में लगाती है और ज़्यादातर गलत काम में, पाप कर्म में लगाती है। तो दुर्योधन की कामना थी हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त करने की, इसलिए उसने पाप का, अधर्म का आचरण किया। तो अर्जुन का पूछने का अर्थ यह है कि मतलब क्या कारण हो सकता है, मतलब कि अश्रद्धा, असूया या प्रकृति के परवश होना या स्वधर्म का पालन न करना, परधर्म में रुचि रखना, मतलब क्या कारण हो सकता है। इसलिए भगवान को पूछ रहा है अर्जुन कि मतलब किससे प्रेरित होकर मनुष्य है वो पाप कर्म न चाहते हुए भी जैसे कोई जबरदस्ती करा रहा हो ऐसे करता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी के लिए अब सोचने की बात है। भगवान इसको अगले श्लोक में उसका उत्तर देंगे, लेकिन विचार हमको करना चाहिए कि कोई देव या कोई गलत काम, कोई भगवान ने कहा है कि मैं न तो पांचवें अध्याय में भगवान ने कहा है कि ना मैं किसी अच्छे कर्म लेता हूँ ना किसी को बुरे कर्म में लगाता हूँ। तो नादत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु, भगवान ना तो किसी को पाप कर्म ना किसी के शुभ कर्म ग्रहण करता है। मतलब वो भगवान न तो कर्तापन की, कर्म की रचना नहीं करते हैं। तो ये क्या है कि मनुष्य अपनी कामनाओं से वश में होकर पाप कर्म करता है। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न अर्जुन का है कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर, जैसे कोई जबरदस्ती बलपूर्वक कोई हमको लगाता है पाप कर्म में, ऐसा कैसे होता है। जय श्री कृष्ण।